गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की डेफिनेशंस की थी। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ट्राई करने के लिए दिया था, आसान था तो हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एट फर्स्ट वन इज चूजन। फर्स्ट पहले मैंने एक को चूज़ किया, देन अ सेकेंड सिलेक्शन इज मेड अमंग द 4 डिजिट्स। मतलब इनमें से एक सेलेक्ट करने के बाद, जैसे 1 सेलेक्ट हो गया, उसके बाद इन चारों में से कोई दूसरी सेलेक्ट की। Assuming that all the 20 possible outcomes have equal probabilities, given है कि जो total possible outcomes कितने बनेंगे 20, वो बताती हूँ कैसे। Find the probability that an odd digit will be selected the first time। कि तुमसे बोला है कि जो तुमने 2 सेलेक्ट किए ना डिजिट्स, उसमें से जो फर्स्ट डिजिट आएगी वो ओड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो कैसे। इसने कहा कि हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। 5 डिजिट्स में से दो डिजिट्स चूज करनी है हमें। इधर कितनी डिजिट्स आ सकती है, जब तो कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, इन पांचों में से 5 डिजिट्स आ सकती है। और इधर जब इनमें से कोई एक सेलेक्ट हो गई, सपोज मैंने किया 1 सेलेक्ट हो गई, तो बाकी कितनी डिजिट्स बचेंगी, 4। हो सकता है 2 सेलेक्ट किया हो मैंने, तो बाकी तभी भी कितनी बचेंगी, 4। तो कितनी डिजिट्स टोटल हो गई, कितने आउटकम्स पॉसिबल है, 20 आउटकम्स आर पॉसिबल। एंड नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि जो फर्स्ट डिजिट होगी, जो फर्स्ट वन है हमारी, वो क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। ये वाली कुछ भी हो सकती है, तो मैं दोबारा बनाती हूँ। इधर देखो, इन 5 में से कितने डिजिट्स पॉसिबल है, ऑड है 3 डिजिट्स, तो इधर कितनी आ सकती है, 3। ठीक है। और इधर कितनी आ सकती है, इधर तो कोई भी आ सकती है इनमें से, लेकिन बचेंगे कितनी, मैंने सपोज किया 1 आ गया, तो बाकी कितनी बचेंगे, 4 डिजिट्स बचेंगी। सपोज किया मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया, करनी इधर इन 5 में से कोई भी 3 डिजिट्स आ सकती हैं, और इनमें से कोई एक सिलेक्शन हो चुके हैं, तो बाकी कितनी डिजिट्स बचेंगी, 4। तो वो कितने टोटल आउटकम्स हुए, 12। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 12, और टोटल आउटकम मैं बता चुकी हूँ 20। तो ये फर्स्ट वन जब ओड होगा तो हमारे केस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 12/20। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, जब सेकंड क्या हो हमारी, ऑड डिजिट हो, सेम केस हो गया, बस आपके पास पोजीशन चेंज हो गई। तो फर्स्ट पोजीशन पे तो कितने भी नंबर आ सकते हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो 5 के 5 पॉसिबल है इधर। ठीक है। और इधर कितने पॉसिबल हैं, अब उन 5 में से कोई भी, ऐसा करो हम क्या करते हैं, इसको हटाने की बजाय पहले मैं पीछे शिफ्ट फिक्स कर देती हूँ। पीछे कितने डिजिट्स आ सकते हैं, 3 डिजिट्स। कोई भी इन 5 में से कोई भी, क्या लाना है, इसमें लिखा है ना, सेकंड क्या होनी चाहिए, और डिजिट होनी चाहिए। 1 3 5 में से कोई और डिजिट यहाँ आएगी, तो कितने केसेस पॉसिबल है, 3। अब 3 केसेस इधर पॉसिबल है। अब इधर कितने पॉसिबल है, इन 5 में से कोई एक डिजिट तो ऑलरेडी डाई चुकी है, इधर फिक्स कर दी मैंने, इनमें से कोई एक शिफ्ट फिक्स कर दी, तो बाकी कितनी बची, 4। इस पोजीशन के लिए कितनी बची, 4। तो वापस कितने हो गए, 12 आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो गई, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 12/20। दोनों केसेस हो गए। थर्ड केस क्या बोला इसने, बोथ टाइम्स क्या हो तुम्हारा, ऑड डिजिट हो। तो दोनों में ही तुम्हें क्या चाहिए, ऑड। तो मैं क्या बनाऊंगी केस ऑड डिजिट के लिए, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन। कितनी पॉसिबल है, इधर 3 डिजिट्स, इधर पॉसिबल है ऑड। देखो 1 2 3 4 5 में से सिर्फ 3 ही ऑड है, तो 3 डिजिट्स पॉसिबल है। अब इन 1 3 5 में से कोई एक जा चुका है, बाकी कितनी ऑड बचेंगी, 2 बचेंगी। तो इधर क्या आएंगी, 2, क्योंकि हमें दोनों ही प्लेसेस पे ऑड चाहिए। तो फर्स्ट पे तो 3 ऑड आ सकते थे, एक ऑड फिक्स आ चुका है, तो उनमें से लेना नहीं है उसको हटा दो। बाकी जितने ऑड बचेंगे कितने, 2, तो 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हुए, 6 आउट ऑफ 20। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, फ्रॉम 25 टिकट्स मार्क विद 25 न्यूमरल्स, मतलब उन पे काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 से लेके 25 तक। 1 इज ड्रॉन एट रैंडम, एक निकाला है तुमने टिकट। फाइंड द चांस दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और 7। तो तुम्हें 5 और 7 तक के लिए सारे मल्टीपल सेलेक्ट करने हैं। देखो ये इसमें से समझा देती हूँ। देखो इसने लिखा, आउट ऑफ 25 न्यूमरल्स, जो 5 के मल्टीपल्स होंगे वो कौन कौन होंगे, 5 10 15 से लेके 20 25। तो टोटल्स कितने हुए, 5 हो गए तुम्हारे इधर, और 7 के मल्टीपल्स हो गए ये 3। तो टोटल मल्टीपल्स कितने हो गए, तुम्हें बोला था और में दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इधर देखो रिपीटिशन नहीं है, एक तो ये एक चीज नोटिस करनी है कि 5 10 15 20 25 और 7 14 21, इनमें कोई रिपीटिशन नहीं है। तो टोटल नंबर कितने हुए, 8 आउट ऑफ 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 25 टिकट्स थी, तो टोटली आउटकम्स कितने हो गए, 25। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट बोला इसने, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7। तो पहले तुम 3 के मल्टीपल्स लिखोगे और 7 के, दोनों को ऐड करोगे। बट ये देख लेना कोई रिपीटिशन ना हो, जैसे इसमें 3 से लेके
24 तक कितने हो गए तुम्हारे लेटर्स 8। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक कितने हुए 3, लेकिन दोनों में क्या रिपीटेड है 21 दोनों में रिपीटेड है, तो दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे, क्योंकि काउंट तो हमने एक ही बार करना ना, मैंने 3 में काउंट कर लिया तो इधर नहीं करूँगी तो उसको हटा दूंगी, तो वही किया इसने। टोटल आउटकम्स हो गए 10 आउट ऑफ 25। तो एक क्वेश्चन में इस नेक्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट करा रही हूँ, बाकी पार्ट तुम खुद करोगे। 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability that they are a king, queen, a jack and वर्ड बोल दिया। तो इन मतलब इसने क्या बोला है, कितने कार्ड्स है टोटल 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से तुम्हें कितने ड्रॉ करने हैं 4। तो तुम जैसे कॉम्बिनेशन और वो पढ़ा होगा तुमने, तो टोटल नीचे होता है तो टोटल केसेस कितने होंगे 42 52 C4, ठीक है। नीचे जो टोटल होंगे 52 में से कोई भी 4 निकालने हैं। अब वो 4 कौन कौन से निकालने हैं, वो फेवरेबल केसेस निकाल रहे हैं। तो कितना होगा देयर आर उसमें से चारों में से एक किंग होना चाहिए, तो कितने टोटल किंग्स कितने होते हैं 4, उसमें से कितने होने चाहिए एक किंग होनी चाहिए। ऐसी एक क्वीन होनी चाहिए। टोटल किंग क्वींस कितनी होती है कार्ड्स में 4, उसमें से कोई एक जैक होना चाहिए। टोटल कितने होते हैं जैक 4 आउट ऑफ 52 कार्ड्स में से, उसमें से एक जैक होना चाहिए। और 4 एस होते हैं तुम्हारे, तो 4C1। दोबारा देखो 4 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं आउट ऑफ 52, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे हो जाएंगे 52C4। और ऊपर फेवरेबल निकालना है। फेवरेबल क्वेश्चन में क्या बोला है किंग क्वीन जैक एंड एस, और तो बोला नहीं, तो चारों पत्ते में से एक किंग होना चाहिए, एक क्वीन, एक जैक और एक एस होना चाहिए। तो 4 में से कोई भी C1 कॉम्बिनेशन में सारे पैटर्न फॉलो कर लेता है वो। तो 4C1 ये क्योंकि 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं, 4 एस होते हैं एंड 4 जैक होते हैं, ठीक है। तो तुमने निकाल लिया। ये देखो इसमें क्या लिखा है, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया 52C4, और इसको सॉल्व करके 52C4 को तुम एज इट इज भी लिख सकते हो। सिमिलरली बोला है 2 आर किंग्स एंड 2 आर क्वींस। निकाले तो 4 ही हैं, तो अभी भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे कि तुमने टोटल अभी तो 52 में से कितने निकाले हैं 4 ही निकाले हैं, बट किंग कितने होने चाहिए 2, और उसमें से 2 क्वीन होनी चाहिए। तो ये केस बन गया तुम्हारा। बाकी पार्ट्स तुम खुद ट्राई करोगे। मैं बोल देती हूँ क्या है 2 आर ब्लैक एंड 2 आर रेड। देयर आर 2 थर्ड पार्ट में ये था, और फोर्थ में देयर आर 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 2 कार्ड्स ऑफ डायमंड। 13 होते हैं हमारे हार्ट के और 13 होते हैं डायमंड के। इन शफलिंग अ पैक ऑफ कार्ड्स 4 आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड। इसने क्या बोला, ये सेकंड पार्ट है, ये पार्ट बिल्कुल अलग है इनसे। इसने क्या बोला कि शफलिंग की जब उसमें से गलती से हमसे 4 कार्ड्स ड्रॉप हो गए हैं, फाइंड द चांस दैट द मिसिंग कार्ड शुड बी वन फ्रॉम ईच सूट। क्या प्रोबेबिलिटी है या चांस है कि जो तुमने कार्ड ड्रॉप आउट किए हैं या गिर गए हैं वो सारे एक एक सूट के थे। तो मैं क्या बोलूँगी 52C4 तो अभी भी वही रहेगा, 52C4 तो अभी भी रहेगा, इसमें यही बोला है। तो 4 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर ड्रॉप्ड, 1 फ्रॉम ईच सूट। हर सूट में कितने होते हैं 4 तो सूट्स होते हैं। सूट्स मतलब 1 फ्रॉम क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड, ठीक है। 4 सूट्स हैं और सबकी काउंटिंग कितनी होती है 13। तो 13 सबका एक 13C1 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 एंड 13C1। तो इससे प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई 52 कार्ड्स में से कोई भी 4 ड्रॉप आउट हुए हैं और उसके अंदर से हर सूट का एक एक कार्ड मिसप्लेस हुआ है, तो वो ये बताया क्वेश्चन, ठीक है। बाकी ट्राई करना, कोई डाउट हो तो ग्रुप पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the probability of getting 9 cards of same suit in one hand at a game of a bridge? In one hand में क्या होता है, इसके अंदर एक हैंड में 4, इसमें 4 प्लेयर्स होते हैं, उन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कार्ड टोटल कितने हो गए 52 कार्ड्स, उसमें मैंने सभी को इक्वल कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने, तो कितने होंगे 13 के 4 बच्चे बैठे हैं 13 सबको एक हाथ में कितने कार्ड जाएंगे 13। तो 52 इसने क्वेश्चन क्या बोल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। 13 में से कोई जो 9 कार्ड्स होंगे ना वो एक ही सूट के होंगे। तो सूट में कितने पत्ते होता है 13, उसमें से कितने कार्ड होंगे 13। देखो 13 सूट में बोला इसने, एक सूट के 9 कार्ड्स उसके पास हों। एक सूट में होते कितने हैं 13, उसमें से कोई 9 कार्ड्स उस बच्चे के हाथ में हो इनटू में। टोटल कार्ड्स कितने होने चाहिए 52 में से एक बच्चे के पास कितने पत्ते होने चाहिए 13, बट है अभी कितने 9। बाकी कितने बचे 4 बचे, वो 4 पत्ते कोई भी हो सकते हैं। वो 4 पत्ते कौन 13 से आउट ऑफ कितने कार्ड बचे 39 बचे। एक सूट के 9 कार्ड जा चुके हैं, अब वो सूट डिलीट कर दो 52 में से वो रिमूव कर दो, कितने बचे 39 कार्ड्स, उसमें से कितने चाहिए और उसे
9 तो ऑलरेडी है ही, टोटल होने चाहिए 13, तो कितने बचे उसके पास 4 कार्ड्स और बचे। दोबारा देखो कि 52 में से कोई भी 13 कार्ड्स देने हैं मैंने एक बच्चे को। अब उस बच्चे के पास 9 कार्ड्स तो एक ही सूट के होंगे, डाल दिए, एक सूट में 13 होते हैं, उसमें से 9, बाकी जो 4 कार्ड्स हो गए वो किसी दूसरे सूट के होंगे, तो वो 13 हटा दिए, बाकी जो बचे वो 39 बचे, उसमें से कोई भी 4। अब ऐसे एक ही सूट की पॉसिबिलिटी है, ऐसे कितने सूट्स हैं 4, एक तो क्लब हो गया, एक डायमंड हो गया, एक हार्ट हो गया, तो सभी के 4 ऐसी पॉसिबिलिटी सभी सूट्स के अंदर है, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे। अ मैन इज डेल्ट 4 स्पेड कार्ड्स फ्रॉम अ ऑर्डिनरी, मतलब उसने 4 कार्ड्स निकालने हैं स्पेड के 52 कार्ड्स में से। ही इज गिवन 3 मोर कार्ड्स, उसको 3 और दे दिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी P दैट एटलीस्ट वन ऑफ द एडिशनल कार्ड इज ऑल्सो अ स्पेड। क्वेश्चन ट्राई करोगे, वैसे इसमें सब कुछ समझा रखा है, नहीं आगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। एटलीस्ट वर्ड आ जाना, एक चीज ध्यान रखना, एटलीस्ट वर्ड आ जाए तो क्या करोगे, 1 में से उसके ना होने के चांसेस माइनस कर दोगे, तो वो एटलीस्ट आ जाएगा। जैसे एटलीस्ट वन ऑफ द एडिशनल कार्ड इज ऑल्सो स्पेड, तो मैं 1 में से क्या मानूंगी कि नन ऑफ द कार्ड इज स्पेड, 1 में से वो माइनस कर दो कि जिसकी एटलीस्ट 1 की निकालना है ना स्पेड की, इसने बोला उनमें से कोई एक तो स्पेड होना ही चाहिए, चारों भी हो सकते हैं, तो तुम क्या करो 1 में से नो कार्ड इज अ स्पेड, एडिशनल कार्ड जो है वो कोई भी स्पेड का नहीं है, वो माइनस कर दो, तो तुम्हारे एटलीस्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन और है, अ कमिटी ऑफ 4 पीपल इज अपॉइंटेड फ्रॉम द 3 ऑफिसर्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 4 ऑफिसर्स इसके एंड 2 इसके, तो तुम्हें इन सब के लिए क्वेश्चंस करने हैं। आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं होगा तो मैं करा दूंगी ये वाला। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, एन अर्न कंटेन्स 6 वाइट 4 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स, if 3 balls are drawn at random from the probability 2 of the balls are drawn are white, 1 of each color, none is red, and ये पार्ट्स दे रखे हैं, तुम्हें क्या करना है, ये अलग अलग कलर्स मेंशन कर दिए, उसमें से कोई भी 3 बॉल्स ड्रॉ करने हैं। तो पहले टोटल बॉल्स देखोगे कितनी है, 19 बॉल्स है, 19 में से कोई भी 3 निकालनी है, तो टोटल आउटकम्स हो गए 19C3। फिर निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 balls are drawn are white, जो भी दो बॉल्स निकाले उसमें से तो 3 निकाले, उसमें से कोई 2 तो व्हाइट होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो व्हाइट कितनी है 6 में से 6C2 तो यहाँ से हो जाएगा, और एक बॉल बची है वो बाकी 13 बची ना, 19 में से 6 चलेगा, तो 13 बॉल्स में से कोई भी हो सकती है वो। सिमिलरली बाकी केसेस हैं वो तुम ट्राई करोगे। अब ये बता देती हूँ, एटलीस्ट 1 इज व्हाइट, तो एटलीस्ट वाले केस में मैंने अभी बताया तुम्हें, एटलीस्ट 1 इज व्हाइट के लिए क्या निकालना है, तुम 1 में से वो माइनस कर दो, नन ऑफ द बॉल इज व्हाइट। ठीक है, तो पहले नन ऑफ द बॉल इज व्हाइट, तो बाकी दोनों बॉल्स किसकी होंगी, या तो रेड की होंगी या ब्लैक की होंगी, तो मैं कैसे निकालूंगी, टोटल केसेस कितने पॉसिबल है 19C3, मैंने 3 बॉल्स निकाली हैं, वो किसकी होनी चाहिए 19C3। तो अब कितने केसेस पॉसिबल हैं, या तो दोनों क्या होंगी, तीनों क्या हो सकती हैं, रेड होंगी, या तीनों ब्लैक होंगी, या दोनों का मिक्सर भी हो सकता है। तो वो कैसे सॉल्व किया, देखो 19 बॉल्स में से वो व्हाइट बॉल्स तो माइनस ही कर दो, 6 व्हाइट बॉल्स है तो हट गई, तो बाकी बॉल्स कितनी बची 13 में से कोई भी 3 बॉल ले लो, तुम समझ गए कि 19 बॉल्स में से कोई 3 बॉल ड्रॉ करी, उसमें से कोई व्हाइट नहीं होनी चाहिए, नन ऑफ द बॉल इज व्हाइट, तो व्हाइट की कितनी थी 6 बॉल्स, 19 में से वो 6 हटा दो, तो 13 में से कोई भी 3 हो सकती है, उसको 1 में से माइनस कर दो, तो ये एटलीस्ट का क्वेश्चन आ जाता है, एटलीस्ट 1 ऑफ द बॉल इज व्हाइट। ठीक है, ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम क्वेश्चन 12th में और 9th 10th 11th में क्वेश्चन था, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड कॉमर्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द वर्ड्स कम टुगेदर। क्वेश्चन ट्राई करोगे, जिस क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम है मैं समझा दूंगी, बाकी इसकी मैं तुम्हें PDF सेंड कर देती हूँ, तुम्हें क्वेश्चन कहाँ तक ट्राई करने हैं, 3.13 तक के क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं। ठीक है।